नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को दिव्यधाम में शिवलिंग चित्रकला बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 15 स्कूल से करीब 80 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के अंदर का उमंग उत्साह देखते बन रहा था। सभी बहुत ही खुशी व उमंग के साथ निराकार परमात्मा शिव का चित्र बना रहे थे। ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी ने कहा, बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता जागृत होना जरूरी है। अध्यात्म से हमें मानसिक सपोर्ट बहुत मिलता है, जिससे सकारात्मकता आती है। आज के नकारात्मकता के वातावरण में सकारात्मकता लाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सरिता दीदी ने कहा, 18 से 20 फरवरी तक मिशन मैदान में शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी के दर्शन के लिए खुला रहेगा। 18 फरवरी को शिवलिंग मॉडल बनाओ प्रतियोगिता मिशन ग्राउंड में रखी गई है। 19 फरवरी को शिवमय संगीत संध्या का आयोजन भी किया गया है। मेले में विशेष 40 फीट शिवलिंग, भारत के नक्शे में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, होलोग्राम शिवलिंग, 3D इफेक्ट, फूलर शिवलिंग, मेडिट रूम तथा 21 से लेकर 25 फरवरी तक ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन शांति अनुभूति शिविर रखा गया है। सरिता दीदी ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि सभी इस दर्शन का लाभ अवश्य उठाएं। सभी प्रतियोगिता का रिजल्ट 20 फरवरी को मेला मैदान में बताया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और प्रथम, द्वितीय, तृतीय को इनाम दिया जाएगा। महाशिवरात्रि ये 87वीं 87th महाशिवरात्रि जयंती है और इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ इस समय का अनोखा आयोजन है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। और आज शुभारंभ की ये कड़ी बच्चों के साथ शिवलिंग बनाओ प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता के साथ प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे अवसर पर विभिन्न स्कूलों के लगभग 100 बच्चे यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी कलाकारी के द्वारा परमात्मा शिव के आकृति को उकेर कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आज के हमें बताएंगे। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी दिव्यधाम में आज ड्राइंग कला अर्थात चित्रकला का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे स्कूलों से बच्चे आए हैं। सेंट मेरीज से आए, मॉडल स्कूल से, सर्वोदय, नूतन और डिपिया, सेंट जेवियर्स, विद्याकुंज, बहुत सारे स्कूलों से और भोयना से भी बच्चे, मुजगहन से बच्चे आए हैं। ऐसे 80-90 बच्चे हैं। ये बहुत अच्छे से शिवलिंग की चित्रकला कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि बच्चे आध्यात्म से भी जुड़े, धर्म ने आध्यात्म से जुड़े। इसे हम धार्मिकता का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा शिव जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो सर्व आत्माओं के पिता हैं। जिसे क्राइस्ट ने भी यही कहा, गॉड इज लाइट। मुस्लिम भाइयों ने भी कहा, इब्राहिम ने भी कहा, नूरे इलाही। और साथ ही साथ हम देखते हैं गुरु नानक जी ने भी कहा, एक ओंकार सतनाम। चीन कौन शेकी, जापान में जब लोग ध्यान करते हैं 3 फीट की ऊंचाई पर एक निराकार पत्थर को रखकर उसको कहते चीन कौन शेकी, शांति का दाता। हम सब 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, चाहे हम भारत के अनेक स्थानों पर, वहाँ शिव की प्रतिमा, जिसमें और कोई मनुष्य की आकृति नहीं है, लेकिन वो परमात्मा शिव की आकृति है, क्योंकि वो ज्योति है और ज्योति एक प्रकाश है। प्रकाश को हर एक मानता है, क्योंकि प्रकाश के बिना तो अंधकार ही है। हम कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सत्यर्गमय। तो क्योंकि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज हमारे अंदर जो अज्ञानता आ गई, जो विकार आ गए, ऐसे विकारों से आज हम खुद ही दुखी हैं, पूरा विश्व दुखी है। तो परमात्मा का ही कार्य है कि हमको सब इन दुखों से मुक्त करना, हमें बहुत शांति देना। तो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। उस परमात्मा को हम जानेंगे तब तो उससे हम शक्ति लेंगे, तब तो हमें चीज़ मिलेगी। तो ऐसे जानने के लिए और उस परमात्मा को हम पहचानें, उससे हमारा संबंध बने। तो बच्चों के अंदर जब बचपन से हम ये चीज़ डालते हैं तो उनको जीवन में कभी भी निराशा नहीं आती, क्योंकि उस गॉड का उनके ऊपर
बहुत ही सकाश होती है, गॉड की उनको ब्लेसिंग मिलती है। वो कहीं भी जाएं, लेकिन अगर उन्होंने मन से उस गॉड को याद किया कि वो ज्योति है, कोई भी धर्म का बच्चा है, चाहे उसने गॉड को ज्योति रूप में याद किया, नूर के रूप में याद किया, एक ओंकार के रूप में, वही है। इसलिए वो अपने इष्ट को याद करे, उसको ब्लेसिंग मिलेगी, उसको पावर मिलेगी, उसको लव मिलेगी, उसको हैप्पीनेस मिलेगी। यही हम चाहते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने ये आयोजन किया और ये आयोजन बहुत अच्छा रहा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।